किसी मॉलिक्यूल का शेप बताना है तो आपको हाइब्रिडाइजेशन पता होनी चाहिए सेंट्रल एटम की। आइए, दूसरा उसमें कितने लोन पेयर हैं, ठीक है, क्योंकि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो उस हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, बाकी सिग्मा बॉन्ड होगा यानी कि बाकी में बॉन्ड पेयर है, या सिंपल समझिए हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, ये तीन चीज़ें यदि आपको मालूम हो जाए तो आप यह बता देंगे कि इस मॉलिक्यूल का शेप क्या होता है, क्या होगा, है ना। तो फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ शेप of molecule hybridization number of BP and number of LP required, ठीक है। तो हम यहाँ पर तीनों चीज़ कैसे आप पता करेंगे उसको बताएंगे कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, कैसे लोन पेयर पता कर लेंगे और कैसे बॉन्ड पेयर पता कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो उसको सीखना है, यानी शेप को निकालने के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए। क्या क्या चाहिए? ए, बीपी, एलपी, ठीक। माइंड बिल्कुल कंसंट्रेट हुआ आपका तीन चीज़ों पर, ओके। चले आगे, अब निकालना सिखाएं। देखिए नंबर, ये पहले हाइब्रिडाइजेशन को पता करने के लिए हमको नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। टू नो hybridization we must know number of hybrid orbital, ठीक है बेटा। तो नंबर ऑफ hybrid orbital in central atom, central एटम समझते हैं ना, सेंट्रल एटम जिससे सभी बॉन्ड बने होते हैं, जो है ना। तो सेंट्रल एटम कौन होगा? जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड बनाने की क्षमता होगी। तो ये सेंट्रल एटम बराबर होगा 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, ठीक है ना बेटा। प्लस सिग्मा बॉन्ड माइनस पाई बॉन्ड, माने कि सेंट्रल एटम से कितना सिग्मा बॉन्ड बने हैं, कितने पाई बॉन्ड बने हैं, उनकी संख्या आपको सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, मालूम हो जाएगा। जैसे मान लो
यदि ये संख्या ये फार्मूले में रखने पर इफ नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल is 1 2 3 4 5 etc. then hybridization is sp sp2 sp3 बच्चों समझ में आ रहा है? बोलोगे तुम लोग? होगा। इसको हल करोगे, इस फार्मूले में बातें रख करके हल करोगे। भी मैं हल करवा रहा हूँ, एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो कोई संख्या आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं भाई बोलो? तो जो संख्या आएगा 2 आता है तो इसका मतलब वो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 3 आएगा तो sp2 हो जाएगा, ये sp3 होगा, 5 आएगा sp3d होगा, 6 आएगा sp3d2 हो जाएगा, 7 आएगा वो हो जाएगा। 7 ही आएगा इसमें जब आप वैल्यू कर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 के बाद 8 होने पर तो वो कंप्लीट हो जाएगी, तो वो बॉन्ड में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन 8 वाले भी भाग लेते हैं, जैसे जीनान उनान भाग लेते हैं। जीनान का कंपाउंड होता है, आएगा। आप घबराइए मत, इस फार्मूले को हमने बनाया है अपने विचार से, मतलब आइडिया से, ये फॉलो करता है। अभी मैं निकलवा रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन, आप निकाल लीजिएगा। ये नोट कर लिया आपने अपने कॉपी में, नोटबुक में? हाँ, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं जब बोलूँगा तो इसी फार्मूले में उसकी वैल्यू रखिएगा, ठीक है? अब चलिए एक दो एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं, ओके? फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मान लीजिए वाटर का ही ले लेते हैं, H2O, हाइब्रिडाइजेशन इन O atom of H2O, ठीक है? O एटम ऑफ H2O। और कार्बन का ले लेते हैं, C एटम ऑफ CO2 दो लेते हैं, एंड C एटम ऑफ CO2। इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखना चाहेंगे कि उसके सेंटर, यानी कार्बन सेंट्रल एटम है CO2 में, और वाटर में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, उससे सभी एटम जुड़े हुए हैं। सेंट्रल का मतलब बाकी सब एटम उससे जुड़े होते हैं। तो जनरली हाइब्रिडाइजेशन किस में होती है? सेंट्रल एटम में। जब मैं हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बता दिया था, समझ रहे हैं ना? तो ये होता है। अब देखो आप, ऑक्सीजन, नंबर ऑफ हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल इन O एटम, है ना? आप H2O ये लिख दोगे आप, बराबर 1/2। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑक्सीजन में? ये डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा। 6 होते हैं ना, पहले में 2, दूसरे में 6, तो 6 होगा बैलेंस है, वो दूसरा ही पहला बाहरी कक्षा है। ये सब तो बता दिए हैं। यहाँ कितना लिखेंगे? 6 लिखिएगा, प्लस सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कितना? 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, तो दो हाइड्रोजन है तो 2 बॉन्ड होगा, सिग्मा प्लस 2। क्लियर? फार्मूले में सही रख रहा हूँ ना? माइनस पाई बॉन्ड, तो हाइड्रोजन पाई बॉन्ड बनाता है नहीं, डबल बॉन्ड। पाई बॉन्ड माने डबल बॉन्ड होगा तब तो पाई बॉन्ड होगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तब तो पाई बॉन्ड होगा। तो हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड ना बनाता है ना ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल है, तो पाई बॉन्ड इसमें नहीं है। बोलिए, वाटर मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड है ही नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं है, तो यहाँ 0 लिखेंगे। पाई बॉन्ड की जगह
-0 करेंगे। अब इसको हल कीजिए, कितना आएगा? ऐसे तुम लोग हल कर रहे हो, 5 आएगा जी। इसमें कॉमन, अच्छा इसको 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 ऐसे करो। कितना आएगा बच्चों? उसको सही कर लेना, फार्मूले में सही कर लेना। 4 आएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? हाइब्रिडाइजेशन बराबर आ गया ना? अब CO2 का मैं तो आप ही लोग से निकलवाऊंगा। CO2 कार्बन निकालिए आप लोग। हाँ? ये हाँ SP होगा। ये लिख लिया आप लोगों ने? अब आइए, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इन C एटम ऑफ CO2, ठीक है? CO2 होगा 1/6। कार्बन के बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन होता है? 4। यहाँ 4 हो जाएगा। अब देखिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, मालूम है ना? 2 ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड से जुड़ेगा तो 2 ऑक्सीजन यानी में एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, तो टोटल ये कितना सिग्मा बनाएगा? CO2 में कितना सिग्मा होगा भाई? 2 ऑक्सीजन है तो 2 डबल बॉन्ड होगा ना? 2 डबल बॉन्ड में कुल सिग्मा कितने होंगे? 2 ठो सिग्मा होगा, 2 ठो पाई हो जाएगा, क्योंकि एक में एक सिग्मा एक पाई तो 2 मिला के 2 होगा ना? यहाँ 2 लिखेंगे और पाई की संख्या कितनी होगी? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे देखो, ये देखो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ही तो जुड़ता है। 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 यहाँ है, 2 यहाँ, 2 यहाँ, इसमें एक सिग्मा होगा और ये तो बात समझ में आ रही है। तो कितना सिग्मा कितना पाई है इसमें? एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, 2 सिग्मा 2 पाई, 2 सिग्मा और 2 पाई है। यहाँ लिखेंगे। अब इसको हल करो, कितना आएगा बेटा? 2 आएगा। सब लोग कंफर्म है? और 2 का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? SP होगा। देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालने आ गया ना? अब क्या दूसरा क्या हम लोग निकालेंगे? लोन पेयर निकालते हैं। लोन पेयर निकालेंगे फिर बॉन्ड पेयर आ जाएगा अपने आप। ये क्लियर हो गया ना सारे स्टूडेंट को? अब तो मैं उम्मीद करूंगा कि सारे स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे, कोई भी मानी क्यों। अभी मैं देखता हूँ अब डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ LP लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों? तो देखो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ऐसे निकालते हैं। हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक, माइनस
ये है माइनस सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड। जितना सिग्मा और पाई बॉन्ड होगा इसको जोड़ करके इसमें से घटा दोगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन में से, ठीक है, हमको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। अब एग्जाम्पल दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में बेटा मैं पहले तो वो ऑक्सीजन में ले लूँ, ओ एटम ऑफ H2O, ठीक है ना। तो इसमें देखो नंबर ऑफ LP बराबर 1/2 हो जाएगा ना। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों, ऑक्सीजन में 6 है, माइनस कर लो सिग्मा बॉन्ड कितना है बच्चों 2 है, प्लस पाई बॉन्ड कितना है 0 है। हल करो बच्चों, कितना होगा, कितना होगा, ये 2 6 में से 2 गया 4 का डिवाइडेड 2 करोगे कितना आएगा, पीछे वाला बताएगा। चलो तुम बताओ, पीछे तुम्हारे पीछे बता दो कितना आएगा, हल करेंगे तो। काफी में हल किए हो, क्यों हल नहीं कर पा रहे हो, कुछ बोलो बिना डरे। नहीं हल कर पा रहे तो भी बताओ, मैं बताऊंगा ना। हल कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं हल किए तो क्यों नहीं किए, कोई तो रीजन बस। लेकिन हल आना चाहिए, ओवरऑल सीखने के लिए बैठे हैं हम लोग ना, तो आना चाहिए ना। तो कैसे आएगा, या तो तुम कल करो या सीखो, आता है तो बताओ, नहीं आता है तो सीखो, पूछो, बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो भाई, समय काहे को ले रहे हो। आता है तो बताओ, नहीं आता है तो बोलो सर बताइए। हाँ तो सीखो, ये मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, ये मैथ है। अब ये कैलकुलेशन है तो गणित पढ़े होंगे तो ये देखो 2 में 0 जोड़ोगे कितना होगा 2 होगा। चलो 1/2 लिखो, यहाँ 6 लिखो, ये तो लिख लोगे, माइनस लिखो, 2 में 0 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 2 होगा ना। यहाँ 2 चलो ब्रैकेट में लिख दिया, इससे इजी मैं क्या करूँ, इसको ओपन कर दूँ, ओपन करोगे तो 1/2 ये 6 माइनस 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो 6 में से 2 घटाओ कितना होगा, में से 2 घटाओ, बताओ 2 घटाओ कितना बचेगा बेटा 4, यहाँ 4 हो जाएगा। 4 को 1/2 से भाग दोगे कितना दो, अरे 2 दूनी 4, इतना भी 4 का करना है, 2 आएगा। इसमें कितने लोन पेयर हैं 2 लोन पेयर है, तो लोन पेयर की संख्या Lp बराबर 2, ठीक है। अब चलो इस CO2 में निकालते हैं, CO2 कार्बन में ओ एटम ऑफ एग्जाम्पल 1 था, हाँ लिख लिया, या आगे हल करने ना, नोट करो जल्दी, कॉपी में नोट करो, कॉपी में अपने कॉपी में लिखो। गजब हो, इंटरमीडिएट में तुम लोग पढ़ाना नहीं सिखाया गया, तो अभी नोट करने के लिए मुझे कहना पड़ेगा, जो मेरे लिए नोट कर रहे हो। 2 लोन पेयर आए ना भाई, निकालने आ गए ना। अब जो लोग समझ गए हैं तो CO2 के C में निकालिए ना, नंबर ऑफ लोन पेयर निकालिए, कार्बन एटम में CO2 के C एटम में वो निकालिए नंबर ऑफ लोन पेयर। मौजवानी नहीं बताना है, हल करना है कॉपी में, हल करिए, हल करके उसको प्रूव करिए ना, 2 0 आ रहा है। एग्जाम्पल 2 C एटम ऑफ CO2, ठीक है, नंबर ऑफ LP
यहाँ 4 हो जाएगा। पूरे बच्चों 4 होगा कि नहीं होगा? बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा? अरे सिग्मा कितना होगा? पाई कितना होगा? हल करेंगे कितना आएगा? यहाँ 4 हो जाएगा। अरे 4 उत्तर डायरेक्ट बता रहे हो। कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा जीरो कहाँ से सब बोल रहे हैं बाकी वाले। देखो भाई 4 आएगा, 4 6 घटाओगे 4। हाँ हाँ ये बोलो बोलो भाई बोलो सर, आपने 6 नहीं कहा है। 4 4 यहाँ कितना आएगा बच्चों? 0 0 को 2 से 1/2 से भाग दो, कितना आएगा? भागने मतलब 2 से भाग दोगे। कई बार में काटेगा? 0 गुणे 0 टाइम उत्तर 0 आ जाएगा। भाग भी सीख लो। इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कार्बन में CO2 में नहीं है। ठीक, अब बॉन्ड पेयर की बारी आ गई है ना, निकालने आ गए ना लोन पेयर। देखो ऐसा है ना कि आएगा जरूर BSc के एग्जाम में ये आएगा। और यहाँ तुम लोग लापरवाही करोगे, घर पर पढ़ोगे नहीं बनाओगे। सीख लो, नहीं पढ़ोगे तो भी बना लोगे, लेकिन सीखे रहोगे तो। तीसरा किसकी बारी बच्चों? नंबर ऑफ BP बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर बराबर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर कर दो। ठीक है, बॉन्ड पेयर मिल जाएगा, क्योंकि लोन पेयर के अलावा जितना भी ऑर्बिटल होगा सब बॉन्ड पेयर बनाएंगे। सीधी सी बात है, कुछ सोचना नहीं है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल माइनस LP, तो उसमें बॉन्ड पेयर हो जाएगा। वैसे भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल, नंबर ऑफ BP इसमें इन O एटम ऑफ H2O। ठीक है, वाटर के H2O में नंबर ऑफ BP बराबर 1/2 क्या हो जाएगा? और सॉरी, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इसको मिटा देते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं इसमें बताओ? अभी निकाले हो ना? ऑक्सीजन में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं? 4 है, अभी निकाले थे ना। 4 हो गया। LP कितना निकाले हो? 2 है। बॉन्ड पेयर कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, अब CO2 में निकाल लो आप। CO2 में निकालो, CO2 के C एटम, 3 C एटम ऑफ CO2। तो इसमें कितना, कौन सा कितना है? हाइब्रिड है। हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 2 है ना, और लोन पेयर की संख्या 0 है। तो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे? बॉन्ड पेयर, रुक जाओ, फार्मूले में हमने तब गड़बड़ हो गई। लोन पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर 2। इसका मतलब है कि रिस्पॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस। ऐसा फार्मूले में चेंजिंग करो। यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल न लिख करके ये लिखो
1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, माइनस एलपी इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एलपी, नंबर ऑफ एलपी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब वाटर में निकालो, इसमें निकालो, तो 1/2 लिखो, पहले लिख दिया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है। कार्बन में 4 ना होते हैं? बोलो भाई। लोन पेयर कितने हैं? 0 है। उसको 1/2 0 घटाओगे, ये फार्मूला है, ये है। अब देखो यहाँ पे इसको हटा दो, 4 - 0, अब कितना आएगा? अब सही आ रहा है। 4 बॉन्ड पेयर हैं, 2 सिग्मा है, 2 पाई। वाटर में निकालो इसी तरह, ये फार्मूला लिखो आप। निकालना हो भाई, ये फार्मूला लिख दीजिए, बॉन्ड पेयर का निकालो। को जैसे लगता है कोई कहा जा रहा है तो समझने से की बजाय उसको बर्डन जैसा ले रहे हो। मैंने कहा इसको नोट करो, लिखो, उसको लिखो, बातों को समझो। एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, अभी बहुत सारा एग्जाम्पल करना है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 2 गुणे नंबर ऑफ लोन पेयर। जितने लोन पेयर हैं, जैसे 2 लोन पेयर निकला, उसमें 2 गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, उसमें घटा दीजिए। पेज पर अटेंडेंस दे दिए। चलो आप वाटर वाला देखते हैं, अभी लिखे नहीं तुम लोग? चलो वाटर में देखो, वो एटम ऑफ H2O, ठीक है, वो एटम ऑफ H2O। तो यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में? 6 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्या है? लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है ना, 2 गुणे 2। हल करो, कितना आएगा बच्चों? 2 बॉन्ड पेयर है। क्लियर हो गया? 2 आ रहा है ना, 2 बॉन्ड पेयर है, 2 हाइड्रोजन, वही है बॉन्ड पेयर। क्लियर हो गया? अब शेप, चलो शेप बनाए। शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिटर्मिनेशन।
ठीक, देखो कैसे इसमें 3 चीज़ है। एग्जाम्पल H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ये वो है ना, इन वो एटम बराबर हो जाएगा 1/2 6 प्लस क्या था, क्या फार्मूला था, सिग्मा माइनस पाई 2 माइनस 0 बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन sp3 नंबर ऑफ एलपी इलेक्ट्रॉन 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस 4 कितने का 2 यहाँ पे आएगा भाई ये +2 रहेगा ना, अभी सिखाए तुम लोग बता नहीं रहे हो कि सर वहाँ गलत आपने प्लस लिखा है, और हमको बता रहे हो सर आप गणना गलत किए हैं, वहाँ बता रहे हो लेकिन वहाँ नहीं बता रहे कि आपने लिखा गलत है। ये तो तुम लोग का तरीका है, सोच रहे सर जी गड़बड़ हो रहे हैं, हमको क्या पता इसमें। लेकिन उसमें अच्छे भी हैं बच्चे, उन्होंने बताया कि वहाँ +2 होना चाहिए, जबकि अभी सिखाया तुम लोगों को। 1/2 6 और क्या है यहाँ माइनस सिग्मा प्लस पाई। अरे कुछ एनर्जी लेकर आया करो भाई, अभी मैंने बताया माइनस, देखो काफी में क्या फार्मूला लिखे हो तुम, काफी में देखो माइनस जो सिग्मा है प्लस 0 है, कितना आएगा 2 लोन पेयर है, और बीपी भी निकाल लो। बीपी बराबर क्या है 6 माइनस 2 गुणे एनपी बराबर 6 माइनस 2 गुणे 2 बराबर कितना हुआ 2, 1 पेयर 2 है